पूरे देश में चल रहा है नवरात्रि का उत्सव। मुंबई में धूम है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस नवरात्रि में मुंबई वासियों को देने जा रही है एक बड़ी सौगात। और बृहस्पतिवार को इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। मेरे साथ हैं महाराष्ट्र के मंत्री, शिक्षा मंत्री। सर, ये जो कल भूमि पूजन होने जा रहा है, किन किन मंदिरों का है जहाँ पर जो है उसको विस्तृत तरीके से जो है उनका जो है निर्माण किया जाएगा और लोगों के लिए और अच्छे तरीके से बनाया जाएगा, और भी क्या योजनाएं हैं? देखिए, मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, और उस पे किसका आशीर्वाद है तो माँ महालक्ष्मी का है। महालक्ष्मी का जो मंदिर मुंबई में है वो एक अलग मंदिर है, जहाँ पे साक्षात महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली बसती है। और जो दुर्गा माँ है वो ऐसे सोचा जाता है कि पार्वती देवी जब उनको राक्षस का संहार करना था तो उनके साथ, मतलब वो महाकाली का रूप है, उनमें जुड़ गए महालक्ष्मी और महासरस्वती, और फिर ये दुर्गा का जन्म हुआ। तो महालक्ष्मी का मंदिर कितने सालों से मुंबई में है। उसमें जाने वाले जो सड़क है, उसके बाजू में जो फूल हार भेजने वाले दुकान हैं, सब तो वैसे ही है, कितने सालों से आप देख रहे हैं। तो मैं जब मुंबई का पालक मंत्री बन गया तो पहली बार अलग से एक सड़क बन गई महालक्ष्मी में जाने के लिए, और अब जो बन रहा है वो कुछ अलग ही है। 60 करोड़ रुपया खर्चा करके इसको पूरा ब्यूटीफाई कर रहे हैं, और जो ट्रस्ट है वो और 18 करोड़ रुपया खर्चा करके दर्शन रांग और लिफ्ट सब बिठा रहे हैं महालक्ष्मी को। और जो मुंबा देवी का मंदिर है, मुंबा देवी तो साक्षात मुंबई की ही देवी है, मुंबई का नाम ही बना है मुंबा देवी से। तो जैसे काशी का कॉरिडोर बना, ऐसे हम लोग कॉरिडोर बना रहे हैं मुंबा देवी के लिए। 200 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। म्यूनसिपाल्टी, ये जो बृहन मुंबई महानगर पालिका है, वो इसका काम कर रही है। तो एक अलग से एक माहौल है नवरात्रि का। पूरे मुंबई कर नवरात्रि में देवी की सेवा में जुटे हैं, और हम भी यहाँ पे राज करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब राज करते हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब राज करते हैं, अजीत दादा करते हैं। तो उनको भी सेवा करनी चाहिए देवी की, तो वो सेवा बन रही है। और देखिए, केवल ये नहीं बना रहे, सिद्धिविनायक जो एक अट्रैक्शन है उस पर 500 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। बाबुलनाथ है जो साक्षात शिवजी का वहाँ पर्वत पे वास है, उस पर हम लोग उसका ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। तो सिर्फ हिंदू बोलना काफ़ी नहीं है। हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? हिंदुत्व का मतलब है हमारी हिंदू परंपराएं, हमारी प्राचीन विरासतें, और उस विरासतों को हम लोग, मैं तो गार्डियन मिनिस्टर हूँ, मेरा ये कर्तव्य था, इसको करना है। तो करीब 2 साल लगे, अच्छे अच्छे प्लान बने, खुद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने उनको देखा, और फिर एक ऐसा प्लान मंजूर किया कि मुंबई बदल रही है, मुंबई सुंदर हो रही है, मुंबई हेल्दी बन रही है, हर जगह पे बाबा साहब ठाकरे दवाखाना बन रहा है। इससे आगे चल के ये मुंबई मराठी मुंबई है, जिसके लिए हुतात्माओं ने बलिदान दिया था, और वो मराठी भाषा मराठी लोगों की अस्मिता है। एक छोटा सा मराठी भवन बन रहा था मुंबई में। हमारी 4 संस्थाएं हैं जो संशोधन करते हैं, मराठी का संवर्धन करते हैं। तो इन सबको नवी मुंबई में भेज दिया था। नवी मुंबई मुंबई नहीं है, मुंबई मुंबई है। तो हमने उस डिसीजन को कैंसिल किया। मैं खुद स्कूल एजुकेशन का मिनिस्टर हूँ, चंद्रकांत दादा हायर एंड टेक्निकल के एजुकेशन थे। वो जो छोटी सी जगह थी, उसके लेफ्ट हैंड साइड में सावित्रीबाई फुले हॉस्टल था, राइट हैंड साइड में मेरा जो शिक्षा विभाग है उसका समग्र का और डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस था। हमने पूरी ज़मीन दे दी मराठी भाषा को, और 300 मीटर लंबा, मतलब 1000 फुट लंबा एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है विच शुड बी आइकॉनिक स्ट्रक्चर, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर, जो समुंदर को सामने देखते हुए करे, वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम है, आर्ट गैलरीज है, मराठी का पूरा खजीना, हमारे चारों महामंडल जो है उसमें रहेंगे। शिक्षा में अगर बच्चे आएंगे तो उनके लिए मराठी का खजीना है। तो देखिए, मराठी के बारे में स्वाभिमान होना चाहिए।
आज मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो जो लोगों ने इसका रिपोर्ट बना लिया था उनका कल सत्कार हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं कि किसी को भूलते नहीं है। मोदी साहब का सत्कार तो हमने कर दिया, लेकिन जो लोगों ने ये प्रपोजल भेजा था हर उस आदमी का हम लोग सत्कार करते हैं। जो हमने उसका फॉलोअप के लिए एक कमेटी बनाई थी ज्ञानेश्वर मुळे जी के अध्यक्षता में, उनका सत्कार कर रहे हैं। तो देखिए ये तो मराठी परंपरा रही है कि मराठी आदमी किसी को भी जो भी उसके लिए कुछ भी करेगा, मराठी आदमी उसको नहीं भूलता। ये हमारी परंपरा। काशी में सर जिस तरह से कॉरिडोर बना और उसके बाद जो है, क्या आपको लगता है जब यहाँ पर मुंबा देवी मंदिर, महालक्ष्मी देवी मंदिर के इसके कॉरिडोर बनेंगे, और क्या आपको लगता है पर्यटन इससे बढ़ेगा और लोग यहाँ पर और भी आगे ही लिमिटेड नहीं है। सावित्रीबाई फुले ये विरासत रही है महाराष्ट्र की। एक बहुत अच्छा हॉस्टल जो हमारा पुराना हॉस्टल है उसकी जगह पे एक बहुत ही सुंदर हॉस्टल बन रहा है। हमारे जो लड़कियां पढ़ती है, मुंबई में आती है, तो उनके लिए बहुत ही सुंदर हॉस्टल बन रहा है वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि इतना ही काफ़ी है क्या, हमारा एक प्लॉट है वांद्रे में। मुंबई के लोगों को, बच्चों को हम लोग भेज रहे जर्मनी, तो उनको बेहतरीन शिक्षा मिले, इसलिए हम लोग अत्याधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना रहे हैं वर्ली में, जो भी एक शान रहेगा मुंबई की। जो साहित्यिक मुंबई में आते हैं उनको रहने के लिए जगह नहीं होती है। आज मुंबई में होटल का रेट 10,000 रुपया रहता है, तो नवी मुंबई में जहाँ पे हमारी सब ऑफिस जाने वाली थी, वहाँ हम लोग साहित्य सदन बना रहे हैं, जहाँ पे कोई भी साहित्यिक मुंबई में आए वहाँ पे रह सकता है, वहाँ के उन पर मीटिंग्स हो सकती है, वहाँ पे उनका डिस्कशन हो सकता है, वहाँ पे लाइब्रेरीज है। देखिए साहित्यिक जो लोग रहते हैं उन्होंने मराठी को बड़ा बनाया। तो हमारा काम क्या है, ये देखना कि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरा करना हमारा कर्तव्य है। मैं जब मराठी भाषा का मंत्री बना तो विश्व मराठी सम्मेलन हम लोग लेते हैं, जिसमें 70 कंट्रीज से लोग आते हैं उसको अटेंड करने के लिए। आज वहाँ पे जो मराठी स्कूल है उसकी परीक्षा हम लेते हैं। तो देखिए ये तो मराठी का स्वाभिमान है। कई लोगों ने मराठी के नाम पे राज किया मुंबई पे। देखिए गिरणी कामगार जो थे उन्होंने मुंबई बनाया। आज गिरणी कामगार के लिए जो क्रीड़ा केंद्र था, क्या हालत थी उसकी। हर जगह पे हर कुछ बंद था, स्विमिंग पूल में पानी नहीं था, उनके लिए जो कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। उनके लिए बैडमिंटन कोर्ट हो, टेबल टेनिस कोर्ट हो, उनके लिए आर्चरी हो, उनके लिए एयर कंडीशन जिम हो, उनके लिए रेस्टोरेंट्स हो। जो भी अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप घरवारे क्लब में आए। मुंबई की तस्वीर बदलने वाली है पूरी तरह से, चाहे वो मंदिर हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका तो अर्पण है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये तो लोग भूल गए। वो सिर्फ देखिए वो किसके नाम से बना है, बाबू गेनू। बाबू गेनू जिसने अपनी जान दे दी मुंबई के लिए, मराठी मुंबई के लिए उन्होंने जान दे दी। और उनका स्मारक कैसे है, सब गिरा हुआ, उस पर कलर नहीं है। उसके सामने जो मैदान है उसको हम लोग एक्स्ट्रा टर्फ का मैदान बना रहे हैं। देखिए ये हमारी विरासत है। ये जो लोग हैं हमारे, ये मराठी लोग हैं जिन्होंने मुंबई के क्लॉथ मिल में नौकरी करके, इसमें से बहुत सारे कोंकण से, कोंकण को मनी ऑर्डर इकोनॉमी बोला जाता था क्योंकि ये कोंकण के लोग थे। तो ये चीज़ें और अब बहुत सारी चीज़ें। देखिए मुंबई की रक्षा कौन करता है, मुंबई का पुलिस करता है। पुराने बिल्डिंग में वो रहता है, नए बिल्डिंग बन रहे हैं उनके लिए, लेकिन तब तक उनकी जो ज़िंदगी है सुखकर बने, इसलिए हमने पूरे मुंबई के जो पुलिस कॉलोनीज है उसको जिला नियोजन के माध्यम से पूरा रिपेयर कर दिया। उनका लोकार्पण है। वो तो हमारे भाई है जो हमारी रक्षा करते हैं। तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि इनको भी अच्छा। देखिए पहली एंजियोप्लास्टी कहाँ बनी, पूरे इंडिया में जे में बनी। दोनों जो उनके कैथलैब्स थे नादुरुस्त थे। अब देखिए अत्याधुनिक कैथलैब वहाँ पे बनी है। अगर मुंबई में किसी को बच्चा नहीं होता है तो लाख रुपए का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। पहला गवर्नमेंट क्लिनिक जिसमें IVF की सुविधा है कामा हॉस्पिटल में बना है। देखिए कितनी चीज़ें हो रही है मुंबई के लिए। सर महाराष्ट्र मुंबई के अगर सीनियर सिटीजन हो तो जैसे न्यूयॉर्क में सिस्टम है, सुबह सिटी बस जाती है, सब सिटीजन को लेके आती है, वो वहाँ पे चेस खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, जो भी उनको
टीवी देखते हैं और शाम को वही बस उनको लाके छोड़ देते। सर महाराज सब कुछ इतना कर रही है, लेकिन विपक्ष इसके बावजूद, जैसे ये खबरें आई हैं, उनका कहना है कि चुनाव आ रहा है इसलिए जो है सरकार सब कर रही है। ये तो हमारा कार्यक्रम कब से बन रहा है। मैं जब गार्डियन मिनिस्टर बना तभी मैंने अनाउंस किया था मुंबई का ओरिजिनल रेसिडेंट कौन है, कोली लोग है। आपने क्या किया कोली लोगों के लिए? आज जाके देखिए उनके पूरे घर पेंट किए हुए हैं। आज उनकी जो औरतें हैं वो फूड कोर्ट चलाती है और बाहर क्यों रहता है लोगों का, ये खाने के लिए। तो ये विरासत मुंबई की है। कल जाके हर जगह पे ऐसी फूड कोर्ट बनेगी। तो आप क्यों नहीं सोच सके गरीब लोगों के बारे में? जे जैसा कंजेस्टेड एरिया है। आज कोई भी अगर आर्टिस्ट हो तो उसको आर्ट गैलरी के लिए जगह नहीं मिलती है। हमने बस में आर्ट गैलरी बनाई, डबल डेकर बस में आर्ट गैलरी बनाई। डबल डेकर बस में हमने वहाँ पे लाइब्रेरीज बनाई। डबल डेकर बस ने हमने बाकी की सुविधाएं बनाई, उसको ब्यूटीफाई किया। जे ब्रिज के नीचे जाइए आपको आर्ट गैलरी दिखाई देगी। क्यों कभी आपने नहीं सोचा कि ये हो सकता है मुंबई में? मुंबई में बहुत सारी औरतें हैं जो ऑफिस के काम के लिए आती है, उनके लिए टॉयलेट के बारे में कोई नहीं सोचता। हम लोग 3 पिंक टॉयलेट का लोकार्पण कर रहे हैं। देखिए मुंबई में अगर पर्यटक आता है तो उसको भी टॉयलेट की ज़रूरत होती है। वो पे एंड यूज़ टॉयलेट में जाता है तो जाते वक्त भी उसे शर्म लगती है। हमने ऐसी टॉयलेट, एस्पिरेशनल टॉयलेट्स बनाने का ठेका दिया है, उसका टेंडर निकल गया है, उसकी काम की शुरुआत हो जाएगी। कि आप कॉफ़ी शॉप में जाइए, अंदर जाए तो आपके लिए पर्यटक सुविधा है। देखिए मुंबई बदलनी चाहिए और ये बदलना हमारा कर्तव्य है। तो ये सब चीज़ें एक दो नहीं, 49 चीज़ें। जैसे देखिए मुंबई में 110 म्यूनसिपल स्कूल्स है। हर एक स्कूल के टेरेस पे किचन गार्डन है, बच्चों ने बनाया है। वो जाके देखिए कितना हरा भरा है। किसी ने नहीं सोचा अपने बच्चों के बारे में, वो क्या खा रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचा। कल कितनी योजनाओं का भूमि पूजन हो रहा है? देखिए टोटल हमारे जो है भूमि पूजन, उसकी संख्या जो है वो 29 है। तो एक बात सोचिए, वर्ली में बहुत सारे लोग बोलते हैं, यहाँ के जो एक मिनिस्टर है वर्ली को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वर्ली पे फिशिंग पोर्ट नहीं है, हम बना रहे हैं उसको। इससे पहले भी पैसा दे दिया। आज वर्ली में जाने के लिए हमने इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स रखे हैं। आप गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे क्या? तो ये हमारा कर्तव्य है। और बहुत सारी चीज़ें देखिए मुंबई में ट्रेन किसने चालू की? मुंबई में ट्रेन जगन्नाथ शंकर शेठ ने चालू की। उनका स्मारक नहीं है मुंबई में। जो मराठी के नाम पे राज करते हैं उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि जगन्नाथ शंकर शेठ का यहाँ पे अच्छा स्मारक होना चाहिए। हमारे सीएम साहब ने उसके लिए पैसा मंजूर किया। आज आप जो मरीन ड्राइव पे जाते हैं, मरीन ड्राइव किसने बनाया? भागोजी शेठ कीर ने बनाया। ब्रेबॉर्न स्टेडियम किसने बनाया? भागोजी शेठ कीर ने बनाया। बॉम्बे सेंट्रल की इमारत किसने बनाई? भागोजी शेठ कीर ने बनाई। उनका स्मारक नहीं है। वो तो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे भंडारी समाज को। वो रिप्रेजेंट करते हैं स्वतंत्रवीर सावरकर जी के विचारों को, जिनके लिए उन्होंने पतित पावन मंदिर रत्नागिरी में बनाया। लेकिन उनका स्मारक नहीं है मुंबई में। हम लोग कल उसका भूमि पूजन कर रहे हैं और उस सब के लिए पैसा दिया है हमने। ऐसे नहीं भूमि पूजन कर रहे हैं। तो सोचिए कि क्या क्या बदल रहा है। मुंबई बदल रही है, हमारे लोगों की एटीट्यूड बदल रही है। कल बहुत सारी चीज़ें मुंबई में बदल जाएगी। आज कोस्टल रोड है, काम क्यों रुका हुआ था? लोग पैसा मांग रहे थे कॉन्ट्रैक्टर से, पूरा बंद कर दिया उसको और उसको पूरा कर दिया। तो बहुत अच्छा चलने लगा है। तो ये थे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर जी, जिन्होंने बताया कि मुंबई की जो विरासत है उसे किस तरह से महाराष्ट्र सरकार जो है उसका पुनर्निर्माण करने जा रही है और मुंबई को एक नया चेहरा मिलने वाला है, जिसके लिए कई योजनाओं का भूमि पूजन होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जल्दी महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख सब कब तक है? एक ही चीज़ आपको बतानी है। देखिए हम लोग गरीबों के बारे में सोचते हैं। हमारे जो ड्राइवर और कंडक्टर रहते हैं पूरा 200 किलोमीटर का ट्रैवल करके मुंबई में आते थे, ज़मीन पे सोते थे, उनके साथ उनकी ट्रंक रहती थी। आज जाके देखिए मुंबई का बेस्ट रेस्ट हाउस एयर कंडीशन उनके लिए बन रहा है। देखिए डेविड ससून हमारा बालक जो बुरे मार्ग पे जाते हैं उनके लिए डेविड ससून का ये बना था। आज जाके देखिए जैसे एक स्टार होटल हो ऐसे उसको बनाया है। ये तो हम लोग कर रहे हैं गरीबों के लिए। और यही मेरा कहना है कि गरीबों के लिए कुछ कीजिए, गरीबों के बारे में सोचिए।
और हम लोग ये सोच रहे, आज बदल रहे। आज आपके ज़माने में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए थे, हमने उनको टेक ओवर किया, लोगों का रेंट दिया, अभी उसको हम लोग बना रहे। तो ये हम लोग मराठी जो हमारे नागरिक हैं उनको मुंबई के बाहर नहीं जाने देंगे, उनको मुंबई से सम्मान से उनको मुंबई में रखेंगे। और इसी को ही बाला साहब का विचार बोलते हैं, बाला साहब ठाकरे का विचार बोलते हैं, और ठाकरे साहब की जो विरासत है हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो किस तरह से जो है मुंबई को बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, और यहाँ की जो विरासत है, यहाँ के जो मंदिर हैं, नवरात्रि में कैसे जो है उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा और एक नया लुक दिया जाएगा। जैसे बनारस का विश्वनाथ मंदिर का जो है कॉरिडोर बनाया गया, इस तरह की तमाम चीज़ों को सरकार कर रही है और करने जा रही है मुंबई में, जिसकी घोषणा की गई। हमारे साथ दीपक केसरकर जी थे जो है शिक्षा मंत्री, और कल बृहस्पतिवार को इसका होगा भूमि पूजन। 12:30 बजे। कैमरामैन प्रशांत के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.